Good morning everybody. How are you? Today we are going to learn the next video of past tense. Okay, we are already we completed the first video of the past tense. Now I am going to teach you past tense in next video. Okay, so generally the teaching or teaching of something start from the basic or end it on advance. सेम थिंग लर्निंग ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड एंड ऑन एडवांस. ओके, तो हम कोई भी चीज़ को शुरुआत से सीखते हैं और अंत में उसके उपयोग को समझते हैं. स्पोकन इंग्लिश में यही सब है कि हम किसी भी कोई भी रूल, कोई भी नियम, कोई भी फार्मूला या कुछ भी पढ़ें तो शुरुआत हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से और ख़त्म होता है उसको उपयोग पे. अंततः हमारा उद्देश्य है इंग्लिश बोलना, हमें अंग्रेजी बोलना आना चाहिए. हाउ कैन बी स्पीक इंग्लिश, दिस इज़ अवर अल्टीमेट क्वेश्चन, हाउ कैन बी स्पीक इंग्लिश. तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था पास्ट टेंस, ठीक है, चलो मैं चालू कर लेता हूँ. तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कल पास्ट टेंस से आप जानते हो कि जब भी कोई पुरानी बात हम करते हैं, अभी से 1 सेकंड पहले की बात वो पास्ट है. ठीक है, जैसे कि तुमने खेला था, तुमने मेरी मदद की थी, तुमने पढ़ाया था या तुमने पढ़ा था, तुम जबलपुर गए थे, ये सब पास्ट होता है. तो सबसे पहले हमने पास्ट टेंस को समझा, उसके नियम को समझा. नियम सिर्फ इतना सा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना रहता है और नेगेटिव करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म. बस इतना सा नियम था और कुछ भी नहीं है. उसके अलावा जो हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर हमने क्या किया था कि इसमें हमने एक स्टोरी को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश से हिंदी. ये भी एक तरीका होता है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों तरीके से आपको आना चाहिए. हिंदी मीडियम स्टूडेंट जनरली पहले हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं फिर उसका इंग्लिश करते हैं, परंतु ये थोड़ा सा तरीका ठीक नहीं है. हम चीज़ों को देखें और डायरेक्टली इंग्लिश में उस पर अपनी राय बनाएं, क्योंकि किस चीज़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये लगभग आपको पता है. कुछ ऐसी अनकॉमन चीज़ें होती हैं जिनके आप ज़्यादा संपर्क में नहीं हो, वही चीज़ें आपको पता नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं. ठीक है, जैसे ये यहाँ सब क्या हो रहा है ये सब आपको इंग्लिश में आप बता सकते हो, इंग्लिश में जानते भी हो. अ मैन और अ टीचर स्टैंडिंग बिफोर द कैमरा एंड रिकॉर्डिंग वीडियो. वी आर लर्निंग, वी आर राइटिंग, वी आर नोटिंग डाउन या वी आर नोटिसिंग वट एवर इज़ बीइंग टॉट इन द क्लास. ओके, देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस क्लासरूम, ट्यूबलाइट, प्रोजेक्टर, फैन, ठीक है, टेबल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, एंड डेस्कटॉप इज़ देयर. ओके, एंड टैबलेट, मोबाइल, रिकॉर्डिंग, रिंग लाइट, मैनी थिंग्स आर देयर. अंडरस्टैंड? बट वाई डू वी स्पीक हिंदी एंड देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? कांट बी स्पीक डायरेक्टली इन इंग्लिश? ऑफ कोर्स वी कैन. तो डायरेक्टली इंग्लिश में भी बोला जा सकता है. फिर हमने क्या किया था, पास्ट की जब स्टोरी ट्रांसलेट की थी, फिर हमने कुछ हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी किया था. उदाहरण के तौर पे जैसे गाड़ी पलट गई तो मैंने बताया था अ कार फ्लिप्ड ओवर. फिर मैंने हिंदी बताई थी ही डिडंट ट्राई अगेन, उसने दोबारा कोशिश नहीं की. इसकी ये मैंने हिंदी बताई थी आपको. तो ये दोनों तरीके होते हैं, हमें किसी भी भाषा को इससे उसमें उससे इसमें आना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी, और टारगेट लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश. हमें इंग्लिश सीखना है तो एक भाषा का सहारा तो लेना ही पड़ता है कि इस भाषा को इसमें ये बोलते हैं, दूसरी भाषा में ये बोलते हैं. लेकिन जब आप जनरल चीज़ों की बात करते हैं तो अगर इंग्लिश में ही उनके नाम है तो सीधा इंग्लिश में बोलो. फिर हम क्या करते हैं कि थोड़े और कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं. फिर हम आज करेंगे क्वेश्चन आंसर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कन्वर्सेशन में होता क्या है, क्वेश्चन ही तो पूछते हैं एक दूसरे से. तुम कहाँ रहते हो, अगर पास्ट की बात करें तुम क्या करते थे, तुम किस क्लास में पढ़ते थे. जैसे आपने कहा कि भैया हम घूमने गए थे, आपने कहा कि हम पचमढ़ी घूमने गए थे, तो किसके साथ गए थे, कैसे गए थे, वहाँ कितने दिन रुके, वहाँ तुमने क्या किया, वहाँ से क्या ख़रीदा. जनरली इस टाइप की बातें होती रहती हैं. तो चलो ठीक है, अगर मैं ये कहूँ आई नैरोली एस्केप्ड, इसका क्या होगा हिंदी, आई नैरोली एस्केप्ड. एस्केप्ड होता है बच निकलना और नैरोली होता है बाल या बड़ी क्लोजनेस से, बहुत नज़दीक से. तो क्या हो जाएगा, मैं बाल बचा.
आई नैरोली एस्केप्ड। कई बार ऐसा होता है दुर्घटना बहुत पास से निकल जाती है, आपकी दुर्घटना होने वाली रहती लेकिन आप बच जाते हैं, आप क्या बोलेंगे? आई नैरोली एस्केप्ड। कई बार बिजली का तार गिर जाता है, लोगों के ऊपर नहीं गिर पाता, एक्चुअली साइड में गिर जाता है और वो निकल लेते हैं। कई बार सांप के ऊपर, सर्प के ऊपर पैर रखने वाले होते हैं कि याद आ जाती है कि सांप दिख जाता है कुछ भी, तो अपन बोलते हैं ना आई नैरोली एस्केप्ड। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? आई डिडंट गेट यू रॉन्ग, मतलब आई डिडंट गेट यू रॉन्ग, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। आई डिडंट गेट यू रॉन्ग, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। देखो कितना अच्छा वर्ड है। जब कोई आप पे आरोप लगाए कि आप मुझे गलत समझते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट गेट यू रॉन्ग, मैं आपको कहाँ गलत समझता हूँ। यू डिफेम्ड मी, यू डिफेम्ड मी या यू इंसल्टेड मी, बताओ। यू इंसल्टेड मी, तुमने मेरा अपमान किया। यू डिफेम्ड मी, तुमने मेरा अपमान किया। सेम थिंग। देखो हम वही तो पढ़ रहे हैं, वही सब पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। पास्ट टेंस का मतलब भी वही है कि सेकंड फॉर्म आएगा, और नेगेटिव करोगे तो क्या जाएगा? डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस दो चीज़ों पे पूरा काम है और कुछ है ही नहीं। सेकंड फॉर्म डिड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड फर्स्ट फॉर्म, पूरी पास्ट की बात हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है। आई गॉट सिक ऑफ यू, सिक ऑफ मतलब मैंने एक वर्ड पूछा था, आर यू सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप बिजली की समस्या से तंग आ चुके हैं? तो यही बोल रहा है आई गॉट सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई गॉट सिक ऑफ यू। मान लीजिए आप रोज़ रोज़ कुछ काम करते हैं, अब मैं भी तंग आ चुका हूँ, आपसे कहता हूँ एवरीडे कि कीप योर फुटवेयर से कीप योर शूज़ एंड सैंडल्स ऑन द स्टैंड, बट यू डोंट। मैं कहता हूँ कि अपने जूते चप्पल स्टैंड पे रखो, आप नहीं रखते हो। तो मैं भी आई गॉट सिक ऑफ यू, मैं भी तुमसे तंग आ चुका हूँ। ठीक है। कई बार लोग लाउड स्पीकर से तंग आ जाते हैं, है ना, लोगों की हरकतों से तंग आ जाते हैं, बाज आ जाते हैं। आई गॉट सिक ऑफ यू। सिक ऑफ मतलब होता है तंग रहना, परेशान हो जाना। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आर यू सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप बिजली की समस्या से तंग आ चुके हैं या तंग हैं? अब बोलेंगे नो सर आई एम नॉट सिक ऑफ, क्योंकि इतनी बिजली कटौती नहीं है अपने यहाँ। ठीक है। शी गॉट सो प्लेफुल, सी गॉट सो प्लेफुल, छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं वह बड़ी चंचल हो गई है। सी गॉट सो प्लेफुल, प्लेफुल मतलब होता है चंचल। देखो नए नए सेंटेंसों का प्रयोग किया गया है, नए नए सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया है। वैसे जनरली बोलने में क्या जा रहा है, हम तो ये बोल सकते हैं कुछ दूसरा की। ठीक है। सी गॉट सो एंग्री, सी गॉट सो हैप्पी, सी गॉट सो प्लेफुल, सी गॉट सो फेयर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सी गॉट सो वीक, कमज़ोर हो गई है वो। ठीक है। शी गॉट सो इंटेलिजेंट, वो काफ़ी होशियार हो गई है। इसी प्रकार शी गॉट सो प्लेफुल, वह काफ़ी चंचल हो गई है। प्लेफुल मतलब क्या होता है? मजाक या प्लेफुल टाइप का। ठीक है। ही टर्न टू बी अनफेथफुल, ही टर्न टू बी अनफेथफुल, तो क्या हो जाएगा? अनफेथफुल मतलब होता है बेवफा, गद्दार। ही टर्न टू बी अनफेथफुल, तो क्या हो जाएगा? वह बेवफा निकला। अरे यार अपन बोलते वो तो यार बेवफा निकल आया। ही टर्न टू बी अनफेथफुल, टर्नड मतलब निकल गया, टर्न। अच्छा जब किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे कुत्ते को बिल्ली में बदल दिया, तो हम ये बोलेंगे मैजिशियन टर्न डॉग इनटू द कैट, टर्नड डॉग इनटू द कैट, मतलब जादूगर ने कुत्ते को किस में बदल दिया? ये सब वही है। टर्न मतलब निकला, मतलब बदला, या वह बदल गया। ही टर्न टू बी अनफेथफुल मतलब वह विश्वासघाती बन गया या विश्वासघाती साबित हो गया। ही टर्न टू बी अनफेथफुल। बहुत से लोग रहते हैं ना अनफेथफुल। आज के समय में ये सही बात है कि विश्वास पात्र व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है। लोग बहुत वादे के खिलाफ रहते हैं और लोग बड़े स्वार्थी हो गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने बहुत महसूस किया इस चीज़ का। जीवन में इतना कठोर सिद्धांत बनाओ, एक तो किसी से वादा मत करो, वादा करो तो पूरा करो, करो ही मत किसी से। कमिटमेंट ही नहीं करना अपन को, नहीं। और अगर कमिटमेंट कर लिया और जो काम व्यक्ति छोटे काम को अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से नहीं कर सकता, वो कभी बड़े काम को भी नहीं कर पाएगा। आपकी शुरुआत इधर ही से होती, नीचे से ही होती है। छोटे काम को अच्छे से करो तो बड़े। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि लोग कुछ कहते हैं करते कुछ हैं, और मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, कहता हूँ तो मैं करता हूँ, ये बात है। इसलिए आई डोंट से एनीथिंग एल्स। इफ़ आई से एनीथिंग आई डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। ओके।
लोग आपसे कह देंगे आज के ज़माने में, भैया चिंता मत करना, सब देख लेंगे हम, करो तो आप आगे बढ़ो, हम हैं तो साथ में। और आप देखोगे कि अकेले खड़े रह जाओगे, कोई साथ हाथ नहीं आएगा। ये बड़ी समस्या है। बस लोग ये देखेंगे उनका स्वार्थ क्या है उसमें, ये बड़ी समस्या है। हमारे ऊंचे जीवन आदर्श होना चाहिए कि हम एक चीज़ किसी से कमिटमेंट करें ही ना, और कर लें तो फिर साथ निभाएं। नहीं तो क्या है, आदमी आपके भरोसे बड़े काम कर लेता है और इससे क्या होता है, विश्वसनीयता कम हो जाती है। ठीक है। डिड यू एवर फॉल इन लव, डिड यू एवर फॉल इन फीवर? तो फॉल इन फीवर तो होता ही रहता है, इसका मतलब है क्या आपको कभी बुखार चढ़ा? डिड यू एवर फॉल इन फीवर? अगर कोई ये पूछ ले डिड यू एवर फॉल इन लव, डिड यू एवर फॉल इन लव, तो आप क्या बोलोगे? आई नेवर फॉल इन लव। इफ़ आई फॉल इन लव तो बताने की चीज़ थोड़ी है, ठीक है नहीं तो घर में खबर पहुंच जाएगी। ठीक है। डिड यू एंजॉय, मज़ा आया? दरअसल क्या रहता है, जो फॉल इन लव है इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं लोग। ठीक है, कि लोग बोलते हैं अरे हमें तो भैया प्यार हो गया, हम क्या करें, ना नींद आती है ना चैन आता है। ठीक है ना, क्या क्या है उसे, रातों की नींद चली गई, सुकून चला गया, नींद चली गई, चैन चला गया, क्या यही प्यार है? बोले ये प्यार म्यार नहीं, ये मलेरिया बुखार है। ठीक है, ये प्यार नहीं है। ठीक है। दरअसल क्या रहता है, प्यार एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। ये जो है लव जिसे कहते हैं, बहुत पूरी दुनिया, पूरी फिल्में और पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा व्यापार है, बड़ा बिजनेस है। ये जो लव है, ये वास्तव में लव होता क्या है? लव एक्चुअली क्या रहता है, जब एक उम्र के बाद एक दूसरी उम्र में आप प्रवेश करते हैं, बाल्यावस्था से जब आप किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, लगभग 8th 9th 10th के बाद से, तो हमें विपरीत के प्रति एक आकर्षण होने लगता है। और ये विपरीत के प्रति आकर्षण ये हमारी बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंज के कारण होता है। हमारी बॉडी में विशेष प्रकार के हार्मोन्स चेंज बनते हैं। उन हार्मोनल चेंज के कारण हमें जो है दूसरे के प्रति एक आसक्ति होती है। और ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता है, संसार के हर व्यक्ति के साथ होता है। अगर जिसके साथ नहीं होगा, इसका मतलब उसे डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर उसे किसी व्यक्ति को, अगर अपोजिट को देख के अगर उसके प्रति उसे प्रेम आ रहा है, उसके प्रति आकर्षण आ रहा है, तो ये प्राकृतिक नियम है, ये संसार, ये सत्य है, ये ट्रू है कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन क्या है, अगर ऐसा नहीं हो रहा, उस स्थिति में मतलब वो व्यक्ति बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रकृति के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये चीज़ है, इसको जो है कभी कोई ये ना माने कि ये आपके अंदर होने वाली कोई दैवी घटना है, कोई अभूतपूर्व घटना है। ये आपके दादा दादी, मम्मी पापा, आपके सर या कोई भी आपसे जो बड़े हैं, उन सब के जीवन में इस प्रकार के दौर से वो गुजरे हैं, जब उनको ऐसा लगा कि उन्हें कोई विशेष पसंद है, कोई आदमी उनको विशेष पसंद है। उस लड़की को लगा कि उसे कोई लड़का विशेष पसंद है, लड़कियों को लगा कि कोई उसे विशेष पसंद है। ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है। ठीक है। कई बार एक समस्या ऐसी आती है कि लड़कियों को लड़कियाँ ही पसंद आ जाती हैं। ये भी एक डिसऑर्डर है, ये भी एक मतलब साइंटिफिक डिसऑर्डर है। ठीक है, साइंटिफिक या कहें बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये भी। लड़कों को लड़के ही पसंद आ जाते हैं। ये कैसे होता है? ये सब हार्मोनल चेंज के कारण ही होता है, कोई मन से नहीं कर सकता ये चीज़ें, हार्मोनल चेंज के कारण होता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पे कोई बात नहीं करता और इनके बारे में कोई बताता नहीं है। दरअसल ये जागरूकता की चीज़ें हैं। और इस वजह से हमें क्या है, जो बच्चे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। उस वजह से क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि लोग समझते ये किसी भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश है कि तुम इससे प्रेम करते हो, इस पर मर मिटो, अपना जीवन तबाह कर दो, मिटा दो, अपने आप को नस काट लो, ठीक, फांसी लगा लो, अगर ये नहीं मिलेगा तुम्हें अगले जन्म में मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन बहुत बहुमूल्य है और ये सब एक हार्मोनल चेंज के कारण ये एक उम्र में होने वाली ये घटनाएं हैं, इनसे होता जाता कुछ भी नहीं है। अंत में अब कहते हैं ना, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तो जो ऑक्सीजन, पानी, बिजली जो है, वो सोचते हैं हम बेवकूफ़ हैं क्या? ऑक्सीजन की ज़रूरत है भैया जीने के लिए, पानी की ज़रूरत है जीने के लिए, सूर्य की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, किसी आदमी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आदमों के डेट ऑफ बर्थ में कितना अंतर होता है, कोई 10 साल बड़ा, कोई 10 साल छोटा। तो क्या वो 10 साल छोटा जब नहीं था तब ये जिंदा ही नहीं थे क्या? तब जी रहे थे। तो ये सब हार्मोनल चेंज के कारण होता है। बाद में जो जीवन वहाँ पे रुक जाता है आके, रोटी कपड़ा मकान और आवश्यकताएं, जीवन वहाँ आके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं वही हैं, रोटी कपड़ा मकान, सम्मान, इज्जत, यही सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है समाज में। ठीक है। ये निर्णय ले लेते हैं लड़के लोग, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है आदमी, इसके साथ एक काम करते हैं, भाग जाते हैं,
भग जाते हैं, कुछ दिन बाद लौट आते हैं, क्योंकि फिर लगता है यार जिसके लिए भगे थे वो साला कुछ है ही नहीं वैसा, तो ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ है, भारत में युवाओं को थोड़ा सा, उनको क्या है, गाइडेंस नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, और फिल्में रोज़ वही काम कर रही हैं। हीरो आ रहा है, मुंह में गुलाब का फूल दबा के ला रहा है, हीरोइन को दे रहा है, ठीक है, ऐसे काम हो रहा है। फिल्में जितनी भी हैं आज, जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी भावनाओं को भड़काने का काम कर रही हैं, और बच्चों को कोई काम नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनकी ऊर्जा का अगर सही सही निवेश किया जाए तो भारत में इतना मैन पावर है, भारत के बच्चे कमाल कर सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या, जो हमारे बॉलीवुड के जो हरामखोर हैं, वो बच्चों को सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, चीपेस्ट, आजकल यूट्यूब भी यही काम कर रहा है, वो हमारे बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे। वो पढ़ते हैं, बीच में पढ़ाई में ऐसा ऐड आ जाएगा, उल्टा सीधा ऐड आ जाएगा कि वो उस पर क्लिक करके देखेगा कि आखिर ये कौन सी चीज़ आ गई। तो ये कहीं ना कहीं ये देश विरोधी काम जो बॉलीवुड ने बहुत किया है, तो उससे क्या हुआ, हमारे देश का जो बहुत ज़्यादा मानसिक शोषण हुआ है। इसे कहते हैं सामाजिक प्रदूषण, सोशल पोल्यूशन। इसे कोई बताता नहीं है, सोशल पोल्यूशन है ये। तो अब जो है, किसी को भी इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, छोटे भाई बहनों से खुल के बात करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। इससे अपनी ऊर्जा का बहुत नुकसान होता है, ऊर्जा का लॉस होता है। आदमी के पास ऊर्जा बहुत कांस्टेंट है, जैसे बैटरी है, बैटरी को चाहे लाइट जला लो, चाहे 10 लाइट जला लो, चाहे 1 लाइट जला लो, आदमी अपनी ऊर्जा को फोकस करेगा एक काम पे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। और वही आदमी अपनी ऊर्जा को डिवाइड कर देगा, 10 जगह अपना प्रयोग करेगा, स्वाभाविक है 10 लाइट जलाओगे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी और उसके बाद 1 लाइट तेज़ भी नहीं जल पाएगा। तो वो है कुल मिला के। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों में जितनी ज़्यादा रुचि लोगे, आपका पूरा जीवन वैसा ही बन जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अगर आप सोचोगे, कोई भी अगर अश्लील विचार उसके दिमाग में भरे जाएंगे, चाहे टीवी के माध्यम से भरे जाएं, चाहे मोबाइल के माध्यम से भरे जाएं, चाहे बॉलीवुड के हीरो, चाहे सलमान खान, चाहे रणबीर कपूर, कोई भी, चाहे दीपिका पादुकोण, कोई भी, जब बच्चा देखेगा उसको धीरे धीरे करके उसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी, फिर वो उन चीज़ों की डिमांड करेगा। और अगर मान लो उसने ऐसा नहीं किया, अगर वो आध्यात्म की तरफ है और अगर उसने पढ़ाई में ध्यान दे दिया, तो वो एक बहुत सफल व्यक्ति बनेगा, सफल व्यक्ति साबित होगा। जिस चीज़ में रुचि लोगे वही चीज़ आपको पागल बनाएगी, वही चीज़ आपको नाश करके धर देगी। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे, वो चीज़ आपको, वो दूर ही रहेगी आपसे। कोई भी चीज़ आती नहीं अंदर, हम बुलाते हैं उसको, एक्चुअली वी कॉल इट, ठीक है। लड़कों में ये समस्या है, लड़के जब फालतू बातें करते रहते हैं दिन भर, उसी में पड़े रहते हैं। तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट। अगर किसी चीज़ से अटैचमेंट हो गया तो तुरंत उसके डिटैचमेंट के बारे में सोचने लगो कि यार इससे डिटैचमेंट हो गया तो हो गया, तो हो गया, क्या है, जनरली बात है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे आपको, डिड यू एवर फॉल इन लव। अगला क्वेश्चन है, डिड यू एंजॉय, मज़ा आया। जैसे आपने आइसक्रीम खाई, फिर उन्होंने पूछा डिड यू एंजॉय, अब क्या बोलोगे, यस आई एंजॉयड, और खिला दो एक और, ठीक है। पुलिस बलिस्ट द गवर्नमेंट, जनता सरकार पर बरस पड़ी। बलिस्ट मतलब होता है गुस्से से बरस पड़ना, बोल देना उल्टा सीधा सरकार के लिए। अभी जैसे जनरली मणिपुर हिंसा हो रही है ना। ही सोप्ड मी आउट, उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सोप्ड आउट क्या होता है, धक्के मारकर, जाओ जाओ अपने घर जाओ, सोप्ड मी आउट, ठीक है। चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं आपसे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेस दिस गॉर्जियस शर्ट। बताओ जरा रिया, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेस दिस गॉर्जियस शर्ट। I purchased this gorgeous shirt from online। फ्रॉम आप ये बोल सकते हो, तो ऑनलाइन के लिए बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम तब बोलेंगे जब किसी मार्केट से खरीदी आपने, ठीक है। फ्रॉम, अब ठीक है, दुकान का नाम ना बताना चाहो तो सीधा लिख दो फ्रॉम मार्केट, ठीक है। आई परचेस दिस गॉर्जियस शर्ट फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम राधा स्वामी गारमेंट्स, फ्रॉम रोशन, फ्रॉम, और कितने सारे, राजेंद्र, number of shopkeepers are there, okay, but I generally go to the Deep Hosiery. I generally go to the Deep Hosiery here on this road. Do you know the Deep Hosiery? Have you seen Deep Hosiery? Stayed near in front of State Bank, New State Bank. Yeah, I generally go to that because he sells the quality clothes, okay. What did you do yesterday? कल तुमने क्या किया था, तो क्या किया था कल तुमने, I did my routine work। तो आप
ऐसा बोल सकते हो, सर नथिंग स्पेशल, आई डिड माई रूटीन वर्क एस्टरडे। ठीक है। व्हाट वाज टॉट एस्टरडे, कल क्या पढ़ाया गया था क्लास में, कल क्या पढ़ाया गया था बताओ, कुछ भी बता सकते हो, टू बी वर्ब, टेंस, तो क्या हो जाएगा, टेंस वाज टॉट एस्टरडे। चलो, व्हाट वाई डिडंट यू कम एस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, वाई डिडंट यू कम एस्टरडे, बताओ भाई कल क्यों नहीं आए थे, बिकॉज, चलो ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या हो रहा था कल, कल पानी गिर रहा था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अगला है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, यस, क्या बोलोगे, चलो ठीक है, यस आई कंप्लीटेड, या यस आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, विथ होम डिड यू यूज टू लिव बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले आप किसके साथ रहा करते थे, तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू लिव विथ, किसके साथ रहते थे, माई पेरेंट्स, आई यूज टू लिव विथ माई पेरेंट्स बिफोर 2 ईयर, एनी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, आगे है, डिड यू एवर हेल्प द पुअर, डिड यू एवर हेल्प द पुअर, क्या कभी आपने गरीब की मदद की, इफ़ यस सो व्हेन, अगर हाँ तो कब, तो आप ये बोल सकते हो, आई हेल्प्ड द पुअर मैनी टाइम, क्या हो जाएगा, आई हेल्प्ड द पुअर मैनी टाइम, आपने गरीबों की मदद कई बार की। अब ये बोल रहे हैं कि और तुमने क्या किया था, फिर आप ये बोल सकते हो, आई हेल्प्ड द पुअर मैनी टाइम बट रिसेंटली आई गेव सम मनी टू द बेगर बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, सो आई गेव हिम मनी फॉर हिज फूड, मैंने उसके भोजन के लिए उसे पैसे दिए, एनी प्रॉब्लम, तो आप ये कर सकते हो क्योंकि उसने पूछा गया कि तुमने क्या किया। ठीक है, व्हाट डिड यू डू इन लास्ट समर वेकेशन, लास्ट समर वेकेशन में तुमने क्या किया था, तो बोल दो आई ज्वाइंड, क्या किया था भाई तुमने, लास्ट समर वेकेशन में क्या किया था, चलो फिर से लिख देते हैं, आई ज्वाइंड इंग्लिश कोचिंग, क्या की थी तुमने, इंग्लिश कोचिंग, आई ज्वाइंड इंग्लिश कोचिंग इन लास्ट समर वेकेशन, एनी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु किल्ड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को किसने मारा था, नाथूराम, क्या, नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे किल्ड महात्मा गांधी, नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। हाउ मैनी थिंग्स डिड यू लर्न इन दिस कोचिंग, भाई ये पूछ रहे हैं इस कोचिंग में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, आई लर्नड मैनी थिंग्स, अब मैंने कई चीज़ें सीखी, अब इसमें बता दो, लाइक पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, मॉडल्स, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नरेशंस, वॉइस एंड नरेशंस, आफ्टर दैट आई लर्न द कन्वर्सेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने सीखी। विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट संडे, आई वॉच्ड, कौन सी मूवी देखी भाई, पुष्पाराज, आई वॉच्ड, चलो पुष्पाराज, इसमें है क्या, आई वॉच पुष्पाराज मूवी, अच्छा इसमें ये है, अच्छा ये है, ठीक है, झुकेगा नहीं साला, मतलब कट जाएगा और झुकेगा नहीं, हाँ, और झुक के ही बोलता है, ऐसे कुछ बोलता है, झुकेगा नहीं साला, और झुक के ही बोलता है वो, है ना, अजीब बात है यार, फिल्मों में कुछ भी होता है। अच्छा फिल्मों में एक चीज़ है,
तुरंत नहीं मारते। जब जनरली लड़ाई होती तो किसी को भी पकड़ा, खोपड़े में गोली मार दी, धड़ाम। फिल्मों में अब बता इधर लगा लेगा खोपड़े में बंदूक, अब बता तेरा आशिक आएगा तुझे बचाने के लिए, अब बता मैं तुझे बताता हूँ तेरा आशिक आएगा। उधर आशिक दौड़ते हुए आ रहा है पूरी स्पीड से आशिक। अच्छा अपन को पता है मार नहीं पाएगा, आशिक आ ही जाएगा। सर एक फिल्म में थोड़ा अजीब सा हो गया था, गजनी में हीरोइन मर गई थी, तो बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या, क्यों मर गई ये हीरोइन, गजनी में मरना नहीं था, है ना। क्योंकि अपनी इंडियन फिल्मों में हीरो तो अमर है, हीरोइन भी अमर है, लेकिन गजनी एक ऐसी मूवी थी जिसमें उसने वो कुछ उठा के मारा लोहे का और वो हीरोइन मर गई, तो सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि फिर वो गुस्से में आ गया था, फिर वो ढूंढ के सबको मारता था वो हीरो गजनी का। कौन था? आमिर खान। यस। बाकी हर मूवी में अपन ने देखा है कितना ही गुंडा कुछ कर ले, कितनी बंदूक लगा ले, हीरो आएगा कांच फोड़ के आता है सीधा धड़ाम। मान लो 5 मंजिल में ऊपर कहीं गुंडा जो है मार रहा है हीरोइन को, हीरो उधर से आएगा दौड़ते हुए, या फिर बाइक या कार सीधी कांच फोड़ के अंदर ही घुसेगी डिशुम, और फिर उसको लात मार देगा। आखिर गुंडा पछताता होगा, पहले ही मार देता है यार इसको, अरे मार रहा है तो इतनी क्यों बोल रहा है, अब उसे क्या याद रहना है, अब भी तो मर रही 5 मिनट बाद, पहले गोली मारना ही है तो 5 मिनट तक मर जाएगी, क्यों उसे समझा रहा है। अब बता तेरा आशिक आएगा बचाने, तूने मुझे बहुत तड़पाया है, तेरे कारण मेरा बिजनेस ख़राब हुआ है, तेरे कारण सब हुआ है, अब बता डिशुम। वो तो सब भूल ही जाएगी, तो उसे क्यों बताना पहले। लेकिन अब फिल्में हैं वो तो टाइम पास कैसे होगा, ठीक है। अच्छा हीरो को लगती है गोली वोली तो उसको कोई ना कोई रिश्तेदार उसे हॉस्पिटल ले जाता है फटाक से, डॉक्टर साहब एम्बुलेंस। गुंडे मरते रहते हैं धड़ 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 धड़, उनको कोई रिश्तेदार नहीं आते होंगे क्या, आखिर वो भी तो इंसान है। हीरो पे ना कोई केस होता है ना कोई कुछ होता है, धड़ 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 किसी को भी मार रहा है, 15-15 20-20 को मार रहा है, जंजीरें तोड़ देता है, पेड़ उखाड़ देता है। अजय देवगन की फिल्में हैं कुछ है ना, और सनी देओल की पेड़ ही उखाड़ दिया भैया, और पता चला कि हैंडपम्प उखाड़ दिया, और टूटेगी नहीं, एक पेड़ से एक दातुन तक नहीं टूटेगी, है ना, इतनी सी छड़ी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन हम बड़े मज़े से देखते हैं, वाह वाह, हमें आदत है, हमें काल्पनिक चीज़ों में एंजॉय करने की आदत है, ठीक है। तो वास्तविकता से कितनी दूर कहानियाँ होती हैं। अच्छा हीरोइन गिरेगी, ऐसी लड़की कोई गिर जाएगी तो मर जाएगी, हीरोइन गिरेगी कहीं ना कहीं हीरो दौड़ के आएगा, वो कैच कर लेगा उसको। जबकि अगर 80-90 किलो की हीरोइन अगर किसी आदमी के ऊपर गिर जाए तो उसका चटनी बन जाएगी उसकी। भाई 80-90 किलो का वज़न ऊपर से आ रहा है, और आपने कभी एक अमरूद या आम मैंगो भी कैच नहीं किया है आपने, और आपको हीरोइन आ रही है उधर से, मतलब सोनाक्षी सिन्हा आ रही है, नीचे शाहरुख खान खड़ा है, तो जब सोनाक्षी सिन्हा आएगी तो शाहरुख खान ज़मीन में धंस जाएगा, ठीक है, भूकंप आ जाएगा, धरती हिल जाएगी। लेकिन भैया हीरो तो कुछ भी कर लेता है, ठीक है। पता चला उधर से कैटरीना आ रही ऊपर से, इधर भैया खड़े हैं अक्षय कुमार साहब कैच करने के लिए। तो हमारी बॉलीवुड की फिल्मों ने हमारा बड़ा नाश किया है साहब, यही टाइम पास, और हम बड़ा एंजॉय करते हैं, वेट करते हैं कोई सी नई फिल्म आ जाएगी, है ना। ओके, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस स्कूल ओनली, आपने यही स्कूल या यही कोचिंग ज्वाइन क्यों की, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट कोचिंग इन द सिटी, है ना, इसलिए की, है ना। डिड यू एवर सी द लायन इन द फॉरेस्ट, आई नेवर सी लायन इन द फॉरेस्ट बिकॉज आई नेवर विजिटेड एनी फॉरेस्ट सो फॉर, आज तक मैंने कोई फॉरेस्ट विजिट नहीं किया है। अब जंगल आप गए नहीं हो तो कहाँ से देख लोगे, ठीक है। अच्छा आ गया था, हाँ यहाँ थोड़ा सा कि इस साइड का बफर जोन है तो आ सकता है। हालांकि शेर मैदानी भागों में रहता है, शेर पहाड़ी इलाके में नहीं रहता है, शेर मैदानी भागों में रहता है, ठीक है, जहाँ वो दौड़ सके, शिकार के लिए कई किलोमीटर तक फ्लैट मैदान रहते हैं वहाँ रहता है, ठीक है। वेयर डिड यू सेलिब्रेट न्यू ईयर, भाई न्यू ईयर कहाँ सेलिब्रेट किया था आपने। एट माई होम, आई सेलिब्रेटेड न्यू ईयर एट माई होम, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं जनरली, हमारा सारा सेलिब्रेशन, दीपक जला दिया, पूजा हो गई, नारियल फोड़ दिया, चाहे बर्थडे हो चाहे न्यू ईयर हो चाहे कुछ भी हो, सुबह सबसे पहले नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो अपनी परंपरा में वैसा कर सकते हैं आप ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें अच्छा लगता है वो करें आप। हाउ मच % मार्क्स डिड यू गेट इन योर लास्ट क्लास, आपको कितने % मार्क्स मिले थे लास्ट क्लास में। आई गॉट, क्या बोलेंगे, आई गॉट 90
92% इन लास्ट क्लास, ठीक है। अब तुम्हें जितने मिले हों, मैंने 92 लिख दिया। व्हाट टाइम डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग टुडे? आज कितने बजे उठे थे? आई गॉट अप। आई गॉट अप कितने बजे उठे थे भाई? 7 AM, 6 AM, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। कल ये क्वेश्चन के आंसर आप करके लाना, प्रेजेंट वाले और पास्ट वाले, ठीक है। अंडरस्टैंड? सो दैट आई मे आस्क यू, ठीक है, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।